ओम सभी को शुभ संध्या। यहाँ पर आए हुए हैं पुनाई ग्राम और यहाँ पे संकट मोचन धाम मंदिर बना हुआ हनुमान जी का। तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है झारखंड में। तो यहाँ पर आप लोग आ करके अपना भ्रमण कर सकते हैं। आइए चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर आकर के आप लोग दर्शन कर सकते हैं। जो मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जी से आशीर्वाद ले सकते हैं। और यहाँ पे भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर आकर के देखिए और अपना जीवन को सौभाग्य मानिए कि आपके झारखंड राज्य में आपका बना हुआ है यहाँ पे भव्य मंदिर। देखिए कितना भव्य अच्छा मनोरम दृश्य है। पूरा ये मंदिर का ही दृश्य है। यहाँ पे आकर के आप लोग घूम सकते हैं। यहाँ पर ड्रोन कैमरे से भी लोग अपना वीडियो बना रहे हैं। और चलिए मठाधीश से आप लोग को मिलाते हैं। अंदर में हैं और जा रहे हैं वो अंदर में बातचीत वार्तालाप करवाते हैं। हम लोग मंदिर में जा रहे हैं। मठाधीश जी बहुत अच्छा बना हुआ है ना। तो ये आप लोग चलिए आप लोग मठाधीश से मिलाते हैं। यहाँ पे मंदिर के मठाधीश हैं और जा रहे हैं आप लोग को अंदर में दर्शन करवाते हैं हनुमान जी का। बोलिए बजरंगबली की जय। चलिए मठाधीश से मिलाते हैं पंडित जी से। यहाँ पे पंडित जी पुजारी हैं और यहाँ पर देख रेख करते हैं पूरा मंदिर का। चलिए अपना कुछ परिचय बताइए। ओम नमस्ते जी। मैं गोपाल पांडे, इस संकट मोचन धाम का एक सेवक। आज आप जिस संकट मोचन धाम में उपस्थित हैं, यह मंदिर 2009 में इसका भूमि पूजन किया गया था। और भूमि पूजन के बाद से निरंतर लोगों का अथक प्रयास और मेहनत रहा, जिसके कारणवश आज यह परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ इस प्रकार से लोग जुड़े रहे, जिस प्रकार से तिल तिल कर करके एक व्यक्ति का विकास, एक व्यक्ति का उत्थान, एक समाज का उत्थान, एक समाज का विकास होता है, उस प्रकार से यहाँ के इसके ऊपर विशेष ध्यान देकर के लगे रहे। जिसमें से मुख्यतः हमारे संकट मोचन सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी या अध्यक्ष हैं अनिल देव जी, उनका अहम भूमिका और अहम योगदान रहा, जिसके वजह से आज ये भूभाग, ये भूमि एक स्वर्ग का रूप ले चुका है। आपको अवगत कराते हुए चलें कि जिस भूभाग, जिस भूमि पर आप खड़े हैं, इस जगह का नाम भी देवनगरी है। और आज इसको उस देवनगरी नाम के पीछे सार्थक करने में जो हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल देव जी जो हैं, और हमारे पंचायत के तत्कालीन अभी वो मुखिया जी भी हैं, उनका इस प्रकार से अहम भूमिका हुआ कि वो नाम के अनुसार ही इस नगर को देवताओं का नगर के नाम से जो विख्यात था, उसको और भी प्रकाश दे करके उसको समाज के पास प्रस्तुत कर दिए हैं। और आज आप उसी देवनगरी के अंदर एक संकट मोचन धाम जो बना हुआ, उसमें आप प्रवेश कर किए हुए हैं। आप अंदर जब तुरंत घुसते हैं तो सामने आपको देखने को मिलेगा कि संकट को हरने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी का प्रतिमा आपके सामने विराजमान है। और यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के बाद तुरंत यहाँ श्री राम जी और माता जानकी जी का प्रतिमा है, जो कि अपने आप में देखने के बाद एक अद्भुत सा प्रतीत और अद्भुत सा अनुभव होता है। इस अनुभूति को लोग व्यक्ति शब्दों के माध्यम से किसी को बता नहीं सकते। जो आते हैं वो इस प्रकार का अनुभव करते हैं, इस प्रकार से उनको ऐसा लगता है कि मैं इस जगह में आ चुका हूँ, तो वापस जाऊँ या ना जाऊँ। कभी कभी तो हम लोगों को ऐसा कहना पड़ता है कि भाई आप थोड़ा नीचे चले जाइए। इस प्रकार से लोग यहाँ अनुभव करते हैं और एकदम शांति सुकून का माहौल बना हुआ है, और उस प्रकार से यहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। अब आगे कहते कि जब योगियों की बात हो
योग की बात हो तो महाराज श्री कृष्ण जी कहाँ छूट सकते हैं। तो आपके सामने महाराज श्री योगेश्वर कृष्णचंद्र जी का प्रतिमा है, जो अपने आप में एक अद्भुत छवि वाले और अद्भुत प्रशंसनीय चरित्र वाले हुए हैं। इनका चरित्र अगर व्यक्ति कहना या सुनना प्रारंभ करे तो एक मनुष्य जीवन जो है वो कहीं ना कहीं कम पड़ेगा। उस प्रकार से इनका भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अपना जीवन जीविका चला है, और इनके चरित्र से, इनके जीवनकालीन व्यवस्था को लोग इस प्रकार से धारण कर करके चलते हैं कि आज वास्तव में एक कुछ व्यवस्था में जी रहे हैं। और जो भी अपने आप को अगर ऐसा महसूस करते हैं कि भाई हम कष्ट में हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश दिया हुआ गीता है, उसको पढ़ करके उनको ऐसा अनुभव होता है कि मैं जिस कष्ट में हूँ उस कष्ट से दूर हो रहा हूँ। अब आपके पास हम इसी संकट मोचन धाम के तीसरे कोने में उपस्थित हैं, और यहाँ जो पौराणिक परंपरा के अनुसार पूजन या हवन की व्यवस्था है, उसमें सर्वप्रथम अग्रज जो गणेश जी का पूजनीय मानते हैं, तो हमारे सामने विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज का प्रतिमा देखने को मिलेगा, जो कहते हैं कि कई प्रकार के अगर विघ्नों से आदमी जूझ रहा होता है तो इनके पास इनके भजन कीर्तन या इनके द्वारा किए हुए कर्मों को, उनके किए हुए कार्यों के चरण पर चल करके अपने विघ्नों को लोग हरण करते हैं और विघ्नों को हटाते हैं और एक सुख की अनुभूति करते हैं। इस प्रकार से अभी हम आपको इस मंदिर के तृतीय कोण में घुमाए। अब जो है चौथे कोण में आते हैं। तो चौथे कोण में जो है वो जैसे प्रत्येक व्यक्ति को एक पूजनीय अपने कुल के लिए, जैसे कुलगुरु, जैसे कालिदास को कुलगुरु कहा गया है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ के जो भी लोग हैं उनका कुलदेवी माँ कामाख्या है। तो माँ कामाख्या का प्रतिमा आपके सामने विराजमान है। ये भारत के संपूर्ण भारतवर्ष में तृतीय ऐसा मंदिर है जहाँ माँ कामाख्या का प्रतिमा विराजमान है। अब यहाँ से आगे हम चलेंगे तो आपको लेकर के हम चलेंगे कि जो एक अदृश्य होते सा पेड़ जो है, जिसका नाम कल्पतरु कहते हैं, जो संभवतः इस प्रकार से कहा जाता है कि वो अब मिलना दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ पेड़ के पास हम आपको लेके चलेंगे, जिसको आज से 5000 साल पहले इस प्रकार से पूजनीय माना जाता था कि लोग अगर उस वृक्ष के नीचे जाएं और अपनी मनोकामना को कहें तो वो मनोकामना कहने मात्र से भी लोगों को इच्छा पूर्ति होना प्रारंभ हो जाती थी। महाभारत या जब प्रसंग आती है समुद्र मंथन की, तो समुद्र मंथन में जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे, उस रत्न में से एक रत्न ये भी है जिसका नाम कल्पतरु है। आपको आज इस जो अदृश्य होता हुआ वृक्ष कल्पतरु है उसके हम दर्शन कराएंगे। ये आपके सामने कल्पतरु का पेड़ है। ये संभवतः अभी ये इसका 8 से 9 महीना हुआ है और इतना विकास हो चुका है। ये आने वाला लगभग भविष्य 10 फीट में भी विकास हो चुका है। हाँ, 10 फीट का लगभग हो गया। और आने वाला समय में ऐसा है कि ये इस प्रकार से प्रतिष्ठित हो जाएगा कि वास्तव में जो पूर्व पूजनीय था उसी प्रकार से अब भी पूजनीय होगा। इसके आगे आप इस क्षेत्र के लिए बहुत ही लोग ऐसा कहते हैं कि चंदन हो पाना मुश्किल है। इस जगत में, इस धरती में जो ये अपना झारखंड का भूभाग है, हजारीबाग का भूभाग है, वहाँ चंदन जैसा वृक्ष नहीं हो सकता है। तो आपके सामने देखिए ये चंदन का वृक्ष है जो लगभग 15 से 20 फीट का हो चुका है। और हमारे इस परिसर में, संकट मोचन के परिसर में ऐसे ऐसे कई चंदन के वृक्ष हैं जो अभी आपको देखने को मिलेंगे। आइए। और दूसरा वृक्ष किधर है? दूसरा वहीं बगल में है, तीसरा वहाँ है, चौथा वहाँ, पांचवा वहाँ है। कम से कम 5 से 7 वृक्ष लगे हुए। आइए। उसके बाद अभी हम आपको दिखाएंगे कि तुलसी एक ऐसा औषधीय गुण है, खास करके लाल तुलसी, कि अगर कोई ऐसा महिला या ऐसा पुरुष हो जो अपने संतान रूपी सुख को नहीं प्राप्त कर रहा है, तो वो समभाग तुलसी के बीज आधा और जो मिश्री जो बताते हैं इस धागे वाले, उस मिश्री को समभाग दोनों बराबर करके मिला के पीस करके अगर लगातार 1 से 1.5 महीना का सेवन करते हैं तो संभवतः वो दूसरे या तीसरे महीने में उस सुख को प्राप्त करने के लायक हो जाएंगे। अब हम आपको दिखाएंगे एक और ऐसा वृक्ष जो कि अभी
हम हवन सामग्री में जब प्रयोग करते हैं तो हवन सामग्री उस प्रकार का मिल नहीं पाता है, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं कि जो समिधा हो वो समिधा ऐसा हो कि वो उस हवन को सुगंधमय बना दे और वातावरण को एकदम शुद्ध करे। आप उस वृक्ष से हम भेंट कराते हैं, उस वृक्ष का नाम देवदार है। ये भी हमारे इस मंदिर परिसर में 2 देवदार का वृक्ष है, जो अपने आप में इस प्रकार से व्याख्यानीय है, जिसका व्यवस्था आप हवन करें इसके समिधा से, तभी आपको पता चल सकता है। अब उसके बाद आपको लाल तुलसी दिखा है, उसके बाद एक और ऐसा तुलसी का प्रजाति है मरुआ, जो मरुआ के नाम से भी जाने जाते हैं। ये हम लोगों ने नेपाल का ये प्रजाति है, नेपाल के पहाड़ों में ये पाया जाता है। वो भी प्रजाति इस संकट मोचन धाम में उपस्थित है। इस प्रकार से कई ऐसे वृक्ष, कई ऐसे औषधीय गुण वाले यहाँ वृक्ष हैं कि यहाँ से लोगों के सेवा हेतु, लोगों को कई प्रकार के बीमारी में काम आए, ऐसे ऐसे जो हैं यहाँ औषधीय गुणकारी पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आप लोगों से मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी अगर समय ना हो तो अपने ना होते हुए समय में से भी समय निकाल करके एक बार ज़रूर इस स्थान में आप भ्रमण करने के लिए आए और इस जगह का आनंद आप अवश्य लें। ओम। तो परिचय करवा यहाँ पे संकट मोचन धाम का। तो आप लोग आकर यहाँ पर अपना मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे पुजारी जी हैं, पुजारी जी पूरा अच्छा व्यवस्था करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। तो यहाँ पर आइए और अपना मनोकामना पूर्ण कीजिए। जो मनोकामना मांगना हो हनुमान जी से वो मांग सकते हैं। और अपना स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक रहें, और जागरूक रहेंगे तभी हनुमान जी आपके आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देंगे तो आप अच्छी प्रकार से कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे आइए और अपना इस ईश्वर से कामना कीजिए कि अच्छा हमारा दिन जाए। और सभी को शुभ संध्या। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जोहार, नमस्कार।